हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बहुत ही इजी है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा तो पास्ट परफेक्ट का तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस का हमने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी 9, 10, 11, 12 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये जो चैनल है वो बहुत ही फ्रूटफुल देगा। आफ्टर 12th भी आप कोई भी तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये जो क्लासेस है आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगी। और 10 अभी टॉपिक हमारा चल रहा है करंटली में, तो आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हो तो प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखें। कोई आपको डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो क्वेश्चन आप इस नंबर पे भेजिए, आपको वो डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो हम जो कर रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं। तो परफेक्ट टेंस हमारा चल रहा था, तो परफेक्ट टेंस का मैंने आपको बहुत ही इजी रास्ता बताया था कि परफेक्ट को देखते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में आती है, परफेक्ट टेंस में आती है। चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है। अब पास्ट का होगा, ये कैसे पहचानेंगे? इससे पहले क्या यूज करोगे आप? हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो किसकी पहचान हो गई, किसकी आइडेंटिटी हो गई? हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस की। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए तीनों का कंपैरिजन आप करते हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन जो समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। इट इज वेरी इजियर टू यू। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट। इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और विल शैल हैव के साथ में है, विल हैव शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो फ्यूचर हो गया। हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ में है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए एक ही टेबल में एक ही करने के लिए आपको बताया गया है। यहां पर शैल आएगा, आई शैल हैव बीन क्लासेस। अब यहां पर जो है आपका, हाँ, आई शैल हैव वॉच्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल से भी आप याद कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं होता कि मैम हमें फॉर्मूला लर्न नहीं होता, तो आप एग्जाम्पल से याद कीजिए, तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा याद करना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जो रूल्स आपको मैं डेली बता रही हूँ कि इन रूल्स को आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पर ये जो आज हम टेंस करने जा रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हेड का यूज सभी जगह होता है। और किसका होता है? सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज। मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताएं कि किसके साथ में होता है। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ भी कोई भी सब्जेक्ट आप लगाओ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। वैसे ही हेड के साथ में किसी भी सब्जेक्ट का यूज हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको लगाना क्या है? हेड लगाना है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसकी पहले पहचान हम कर लेते हैं। तो पहचान क्या होती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी सबसे ज्यादा खासियत क्या है कि ये जो हेड वर्ब है, हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में लगती। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बॉट कार, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू हैड bought car, he had bought car। तो पास्ट परफेक्ट इज वेरी इजी टेंस, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपके सेंटेंस के फॉर्मेशंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स तो आपको समझ में आ गया। नेगेटिव में थर्ड प्लेस पर नॉट, इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। If negative sense is given, then not is used after subject। और WH वर्ड आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। इंटेरोगेटिव आपको समझ में आ गया तो WH वर्ड आपको उससे पहले, ये जो पूरा फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले से पहले आपने WH वर्ड लिख दिया तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विद WH वर्ड। अब इनको डिटेल से करते हैं हम। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
तो देखिए कैसे बनाएंगे, एग्जांपल्स देखिए। I had brought things. I had brought books from the market. Next one is he had watched TV. Next one is you had got सक्सेस। सक्सेस आप लोगों को मिल चुकी होगी अब, क्योंकि अब आप कहाँ आ गए हैं, उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में आ गए, तो आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हैड इज यूज्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, आइदर इट इज सिंगुलर आइदर इट इज प्लूरल। ओके, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इज यूज्ड इन द थर्ड प्लेस। Go to examples. तो I had not cooked food yet. I had not cooked food yet. Next है you had not received a ring. So not is used in the third place. Next one is he had not climbed the hill. क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, आपके इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एंड नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentence which start with helping verb, तो had plus subject, if negative sense is given then not is used after subject, then third form of the verb, then object, then complement of other. So here is example. First one is had Ram not written a letter. Next one is had you learned lessons. Clear? तो had is used, there is negative sentence, then not is used after subject, otherwise had and then subject, negative sense is not given, then not will not be used in this sentence. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दीज आर WH वर्ड जो आपको याद करने हैं, पता होना चाहिए किसका कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज WH वर्ड who had given that book. अब आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट कहाँ गया, अरे भाई सब्जेक्ट का सेंस किस में आ गया, हु में आ तो गया, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना, हु वाले में नहीं होगा, हु वाले में नहीं होगा, बाकी वाले में होगा। जैसे आप देखो हु वाले में तो सब्जेक्ट आपका हाइड हो जाएगा, जैसे व्हाट हैड ही गिवन। अब व्हाट आपका व्हाट आ गया, व्हाट में किसका सेंस है, इस दैट बुक का है, तो दैट बुक वाला इधर आ जाएगा। अब तीसरा देखो, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये आपको
पता होने चाहिए। वाई हैड ही गिवन दैट बुक। समझ में आया? तो रीजन आपको बताने के लिए WH वर्ड सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। अलग अलग सेंटेंस अलग अलग फॉर्मेशंस में आपका यूज किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपको लेना है, देन आपको फ्रेम करने हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई हैड वॉच्ड उम्मीद classes. What is the negative sentence of this? I had not is used in third place. So I had not was third form is always used in perfect tense. Ummeed classes. Interrogative sentence, then helping verb is used at the first place. Had I watched उम्मीद क्लासेस, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज WH वर्ड। तो वाई हैड आई वॉच्ड उम्मीद क्लासेस। आपको केवल एक सेंटेंस लेना है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दो, देन आप फॉर्मेशंस बनाओ, और वर्ब आपको डेली याद करनी है 10, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी हो, क्योंकि अभी आप फ्री हैं तो आप जितना ज़्यादा इसको समझ लेंगे उतनी ही आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम सीखेंगे लर्न करेंगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन है मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे। साथ ही साथ में उम्मीद CBSE क्लासेस का अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हैं, आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।